अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी कमज़ोरी, खून की कमी और थकन से परेशान हैं? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी रेसिपी मिले जो आपकी जिस्म की कमज़ोरी, थकन और खून की कमी को पूरा कर सके? आप महंगे सप्लीमेंट्स को छोड़ें और घर में ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और आपको इंशाल्लाह ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी रेसिपी हो जो आपको ताकत, तवानाई और मुकम्मल ग़िज़ा दे, तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इससे आपको ताकत, तवानाई और मुकम्मल ग़िज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। चूल्हे पे रख के एक पैन को गर्म किया है और इसके अंदर 1 कप भुने हुए चने शामिल कर दिए हैं। भुने चने वज़न कम करने के साथ साथ जिस्म के अंदर से फालतू चर्बी को पिघलाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और घोड़े की तरह ये हमें भागने में मदद करते हैं। हम चनों के साथ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आपको दिमाग को कमज़ोरी वगैरह है, नज़र की कमज़ोरी, उसको भी दूर करते हैं। थके हुए जिस्म को ताकतवर बनाते हैं और आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के खात्मे के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज़ दीगर निज़ाम हज़म के मसाइल की रोकथाम में भी मदद करता है। चनों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भून लेंगे और इनके ऊपर जो छिलका है इस तरह से रिमूव कर देंगे इसको। अगर कुछ छिलका इसके ऊपर भी रह जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। छिलके को आसानी से रिमूव कर लेंगे हम इस तरह से। बुनाई इसकी मीडियम आंच पे ही करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चने यहाँ पे भून के अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। 2 कप फूल मखाने लेंगे, इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। फूल मखाने के हैरानकुन फ़ायदे हैं, गोश्त से ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़हनी तनाव, कमर दर्द, जिस्म दर्द, हड्डियों का दर्द और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूध में फूल मखाने डालकर पीने से कमज़ोरी दूर होती है, हड्डियों को ताकत देता है और जिस्म में फ्लोराइड की कमी को पूरा करता है। जिल्द की खुश्की को दूर करते हैं, बालों के रूखेपन को दूर करते हैं, बालों पे एक शाइन आती है। फूल मखाने को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पे भून लेंगे। यहाँ पे लिए हैं हमने छुहारे जो सूखे हुए खजूर के होते हैं, यानी कि छुहारे ड्राई वो डेट्स वो लिए हैं 15 से 20। इनको हम काट कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले आपने इस तरह से गुठली निकाल के चेक कर लेने हैं, अंदर कोई सुसरी सुंडी वगैरह ना हो। ताज़ा और फ्रेश लीजिएगा देख के छुहारे। एक छुरी लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे-छोटे पीसेस में कट करने से यहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत ही आसानी होगी आगे इनको इस्तेमाल करने के लिए। बारीक पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इनको मैं रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से ये होगा कि जो छुहारे हैं ये भी नरम हो जाएंगे थोड़े से। जब इनको हम ब्लेंड करेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से नरम होंगे और जल्द ये जूसर में, जग में या डिब्बी में, मिक्सी जार में, किसी में भी आप इनको अच्छी तरह से पीस सकते हैं, वरना ये बहुत हार्ड होंगे, आपका मिक्सर जग ख़राब हो जाए। इनका पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मखानों को अभी मैंने छुहारे कट करते हुए भी चूल्हे पे हल्की आंच पे रखा हुआ था, हाथ के साथ भी इस तरह हिला सकें हम, इतनी सी आंच होनी चाहिए क्योंकि इनको हमने क्रिस्पी करना होता है। अब लेंगे हम आधा कप यहाँ पे बादाम, आधा कप से कुछ थोड़े से ज़्यादा ही हैं, 100 से 125 ग्राम के करीब ये बादाम। गोश्त और मछली से ज़्यादा ताकतवर हैं बादाम। बादाम उम्र दराज करता है, दिल मजबूत रखता है। बादाम में कैल्शियम की इजाफी मिकदार बच्चों के दांतों को मजबूत करती है, बच्चे हों या बड़े हों सभी के दांतों को मजबूत करती है। बादाम में आयरन की मिकदार बकरे के गोश्त से ज़्यादा पाई जाती है। बादाम को ग़िज़ा के साथ साथ दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर से नमी वगैरह ख़त्म हो जाए और जब हम इनका पेस्ट बनाएं तो आसानी के साथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए। इस तरह से कलर भी चेंज हो चुका है बादामों का रोस्ट करने के साथ साथ। अब लिया है हमने पैन और इसके अंदर खसखस शामिल कर देंगे। खसखस के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे खसखस ली है। ये नींद की कमी को पूरा करती है, ज़हन को सुकून देती है। खसखस के अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर पाए जाते हैं। दीगर बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है जैसा कि प्यास, बुखार, सूजन और मैदे की बरहमी में भी बहुत मौसर है। इसको बहुत ही हल्की आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। 2 चम्मच मैंने पहले डाल लिए थे और आधा अब डाल लिया है। 2.5 चम्मच हो चुके थे हमारे पास ये खसखस के। इसको रोस्ट कर लिया, ठंडा करेंगे और इसको भी पाउडर फॉर्म में ले आएंगे जो कि हमने
चीज़ें पहले पेस्ट बनाई हैं, यानी कि उनके साथ ही इसको भी पीस लेंगे। चने लिए हैं यहाँ पे, ठंडा होने पे हमने इनको मिक्सी जार के अंदर डाल दिया है। इसको पेस्ट बना लेंगे, यानी कि पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। इस तरह से डिब्बी का ढक्कन बंद करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे इसको। इस तरह पाउडर फॉर्म बन चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फूल मखाने। जिस तरह भी जितनी भी चीज़ें मिकदार के अंदर डिब्बी के अंदर आती रहें, आप इनका पेस्ट बनाती जाएँ या अलग अलग से भी बना सकती हूँ। मखाने भी हमने पेस्ट बना ली है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस, क्योंकि ये अगर अकेली पीसें तो पीसी नहीं जाती, बाकी चीज़ों के अंदर डाल के ही ये पीसी जाएगी, वरना ये साबुत रह जाएगी। इस वजह से मैंने तमाम बाकी जो चीज़ें पहले पीसी हैं उन्हीं के साथ इसको भी शामिल करके पीस लूँगी। टीबी का ढक्कन हमने बंद कर लिया दोबारा से। इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम बाहर निकाल लेंगे पाउडर को एक प्लेट के अंदर, और दोबारा से जो बाकी की चीज़ें हैं उनको भी पाउडर फॉर्म में ही हम ब्लेंड कर लेंगे। यकीन माने जब आप ये रेमेडी बनाकर इस्तेमाल करेंगी तो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो हमने छुहारे रोस्ट करके रखे थे उनको ठंडा करने के बाद मिक्सी जार के इस अंदर डाल देंगे और बंद करते हुए मशीन को चलाएंगे और इसका भी एक पाउडर या पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। जो हमने इनको रोस्ट किया था उसकी वजह से बहुत ही आसानी के साथ ये मिक्सी जार में इस तरह से पाउडर समझ लें या पेस्ट समझ लें बन चुके हैं, नरम हो चुके थे और हमारे इस ब्लेंडर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप बगैर रोस्ट किए इनका पेस्ट या पाउडर बनाती हैं तो आपके मिक्सी जार को नुकसान होगा, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। इनको बाकी चीज़ों के साथ यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अभी दोबारा से फिर मैंने इनको जो भी करना है आगे जाकर मैं फिर बताती हूँ। यहाँ पे अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बादाम लेंगे और इसका भी पाउडर बना लेंगे हम। तमाम चीज़ों का यहाँ पे फाइन सा एक पाउडर बना हुआ है और बादाम का भी हमने पाउडर बना लिया है माशाल्लाह। इसको भी इन चीज़ों के साथ ही शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डिब्बी के अंदर जितना भी पाउडर लगा हुआ है आपने अच्छी तरह से साफ़ करके बाहर निकाल लेना है। इस तरह से चम्मच लेंगे हम, इनको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्सिंग अभी अच्छी तरह से नहीं होनी, क्योंकि ये नमी वाले थे छुहारे जो ड्राई डेट्स हैं। इनको फिर दोबारा से हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और तमाम चीज़ों के साथ एक बार ब्लेंड कर लेंगे और इनका एक फ़ाइन स्मूथ सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से तमाम चीज़ों को मैंने दोबारा मिक्सी जार के अंदर डाल के फिर दोबारा पेस्ट बना लिया, यानी कि इसका पाउडर फॉर्म में इस तरह से आ चुका है आसानी के साथ। अब इसको आप महफूज कर सकते हैं सर्दियों के 2 महीनों के लिए। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे, अदरक का यानी पाउडर, जो कि सूंठ होती है, खुशक अदरक का पाउडर होता है, ये 1 चम्मच शामिल करेंगे। आपको पता है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिस्म के दर्द को, जोड़ों के दर्द को, गठिए के इलाज के लिए या और बैकबोन में आपको दर्द वगैरह है, किसी चीज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है ये। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, यानी कि किसी भी जार के अंदर रखेंगे और डेली हम वहाँ से निकालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपने एक एयर टाइट जार ले लेना है कोई, उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद धूप में खुश्क कर लेना है और इस तमाम पाउडर को जार के अंदर डाल के सेव कर लेना है। आप 1 महीने तक तो तकरीबन इसको किचन की शेल्फ पे भी रख के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपने ज़्यादा रखना है तो आप इसको फ्रिज में रख के सेव कर सकती हैं 2 माह के लिए। इस तरह से निकालेंगे चम्मच भर के और इसको बैलेंस कर लेंगे झाड़ते हुए। इस तरह से कप के अंदर डाल के आप दूध डाल के मिक्स करके सुबह में भी ले सकती हैं नाश्ते के साथ और रात को भी ले सकती हैं। तो बंद करके डिब्बी को इस तरह से आप किसी महफूज जगह पे रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाहती, आपको मैं बताती हूँ, आप दिमाग को तरोताज़ा रखना चाहती हैं रात को नींद को पूरी करने के लिए, तो आपको 1.5 कप दूध लेना होगा। इस तरह से आपने इसको पाउडर को लेना है, बैलेंस कर लेंगे चम्मच के अंदर, दूध के अंदर शामिल कर देंगे। 2 चम्मच आपने दूध के अंदर शामिल करने हैं और डेली आपने इस्तेमाल करने हैं रात को खाने के बाद। दूध के अंदर डालने से बहुत ही ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने पकाना है दूध के साथ, 1.5 कप दूध लेके आपने पका के उसका 1 कप रहने देना है। चीनी शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत।
अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। गाढ़ा होने पे हम नीचे उतार के इसको नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी नींद की कमी को पूरा करेगा, ज़हनी सुकून देगा आपको। आपकी जिल्द जो है वो ग्लो करती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह से नीम गर्म हमने निकाल लिया, कप के अंदर दूध